और सीधे रुक करते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मांगेंगे सबको हमने 48 आवर्स में दिया। ऑलमोस्ट 95-98% वी हैव क्लियर्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन कि डर इतना होना चाहिए बस कि उसका पॉलिटिकल फायदा ना ले, और किसी ने नहीं लिया। काम चलते रहे सारे के सारे। फ्रेंड्स, एक ऐसी टोन इस बार सेट की गई जिसमें मैं बहुत जल्दी से, वैसे तो सब हमारी उसमें है ये, आपको याद होगा बिल्कुल शुरू होते ही जैसे इलेक्शन शुरू हुआ था 6 चीफ मिनिस्टर्स ऑफिसेज से अफसर्स को हटाया गया। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, यूके। दिस सेट ए नैरेटिव कि हम सीएम ऑफिसेज को भी और उन स्टेट्स विदाउट एनी बायस हम ये करने के लिए तैयार हैं कि वो डीएम्स पर, एसपीज पर कहीं से कहीं तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स के जितने रिलेटिव्स थे वो सब हटाए गए। विकसित भारत मैसेज को रोका गया। एनोनिमस होर्डिंग्स के बारे में बात हुई, हमने हटाई भी और पॉलिसी भी बनाई ऑल इंडिया, जो कि पहले से नहीं थी, कि किसी भी होर्डिंग में अगर नीचे नाम नहीं लिखा होगा एनोनिमस ऑल ओवर द कंट्री नॉट अलाउड, एंड दिस हैज बिकम ए परमानेंट थिंग नाउ, नॉट ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, दिस हैज बिकम आल्सो परहैप्स ऑलवेज। एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया, इसकी गाइडलाइंस दे विल आल्सो रिमेन विद एवरीबडी नाउ। गाइडलाइंस ऑन डाटा कलेक्शन, बेनिफिशियरीज को प्रोस्पेक्टिव तरीके से प्रो बोनो के नाम पे आप हम जीतेंगे तो आपको ये देंगे, इसको रोका गया, कहीं नहीं हुआ उसके बाद, एक दो जगह के बाद। Constitutional authorities, ministers, you know whom I am referring, I don't want to name, everybody was stopped. Take down of controversial tweets, you are all aware of what happened. Friends, अगर इसकी लेयरिंग को मैं दिखाऊं आपको, जो कि टेक ने क्या किया, नेक्स्ट 4.56 लाख वायलेशंस के केसेस हमें सी विजिल पर मिले, और ये कौन केसेस हैं? पोस्टर्स, बैनर्स नहीं लगने चाहिए, कैंपेनिंग बैन पीरियड के बाद नहीं होनी चाहिए, कन्वॉय में परमिशन से अतिरिक्त गाड़ियां जा रही हैं, लाउड स्पीकर का यूज हो रहा है, फायर आर्म्स लेके कोई चल रहा है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दिस शोज द लेयरिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लोग, सिटीजन्स हैव कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेटेड पॉजिटिवली। बाहर बाहर हवाबाजी में शोर मचाने के बदले कुछ का काम वो है, कुछ का काम पार्टिसिपेट करना है सीरियसली। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिसकी वजह से ये क्लटर रुका। देखिए, दूसरी देखिए, उसी में सारे कैंडिडेट्स को ये भरोसा था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकता। 2,93,000 एप्लीकेशन। एक दिन का इंतजार बस बाकी है और चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव संपन्न हुए, तैयारियां क्या है, मतगणना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इन नतीजों से पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के आला नेताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसके अलावा राजनाथ सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 295 का जो आंकड़ा दिया है वो सही है। अगर बीजेपी 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, ईवीएम का वोट है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। एमएलबी के 12 कमरों में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम की गिनती होगी। मतगणना में 750 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रहेंगे और 250 लोग रिजर्व में रखे गए हैं। मतगणना स्थल और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात रहेगा। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। कल सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उसके साथ ही ईवीएम के मतों की गणना भी शुरू हो जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक ग्वालियर लोकसभा की मतगणना का पहला रुझान सुबह 9 बजे तक सामने आएगा।
काउंटिंग दल है, इनको कल अपने अपने विधानसभा रैंडमाइजेशन के माध्यम से मिल चुके हैं, इनको अपने अलॉट हो चुके हैं। इसके बाद ही आज इनकी एक लास्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग हम लोग आज ऑर्गेनाइज करेंगे। और कर्मचारियों की संख्या यदि आप देखें तो सब मिला करके लगभग 750 लोग काउंटिंग की पूरी प्रोसेस में लगेंगे और वहीं सुरक्षाकर्मी की ये जो संख्या है वो 1000 है। ग्वालियर में भी लोकसभा चुनाव में मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ग्वालियर के MLB कॉलेज में ये स्ट्रांग रूम जहां से EVM लाई जाएगी और EVM यहां से लाकर सीधे इन कक्षों में पहुंचेगी, जहां ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 12 कमरे बनाए गए हैं। यहां मतगणना होगी और इस मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस हॉल में आप देख सकते हैं, ये एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इस हॉल के साथ ही लगा दूसरा हॉल, 2 हॉल है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की जो गिनती होगी, उस गिनती के लिए यहाँ कुल 12 कक्ष हैं। इन 12 कक्षों में आप देख सकते हैं कि किसी कक्ष में 10 से लेकर 12-14 तक टेबलें लगाई गई हैं। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस एरिए के बाहर जो काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे कि विभिन्न पार्टियों के, वो मौजूद रहेंगे और सारे अधिकारी और कर्मचारियों की टीम यहाँ पूरी तरह तैनात है। और मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। यहाँ EVM खोली जाएगी और उसके बाद EVM की गणना होगी। तो कुल मिलाकर इस मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए। 1000 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ तैनात रहेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो लगभग 800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी ग्वालियर के इस स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो मतगणना है उसकी तैयारियां पूरी है और उसके साथ जब नतीजे आएंगे तो ये तय करेंगे कि आखिरकार ग्वालियर में लोकसभा सीट के जीत का सेहरा किसके सर बनता है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो ग्वालियर की रिपोर्ट आपने देख ली। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी, और साथ ही जबलपुर से पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जबलपुर का रुख कर लेते हैं। पवन, जबलपुर को लेकर मतगणना की तैयारियां वहां पर कैसे है? पहला रुझान कब तक आ पाएगा और कितने जो वहां पे कर्मचारी हैं, डिप्लॉयमेंट कितना है उनका? जी बिल्कुल, जबलपुर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 दिन से जिला प्रशासन लगातार स्ट्रांग रूम जहां पर बनाया गया है कृषि विश्वविद्यालय, वहां का निरीक्षण कर रहा है। और आज शाम को बैलेट पेपर की जो पेटियां हैं वो जिला निर्वाचन कार्यालय यानी कलेक्ट्रेट से स्ट्रांग रूम यानी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पहुंचा दी जाएगी। कल सुबह 6 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और उसके बाद फिर EVM से काउंटिंग शुरू होगी। और पहला जो रुझान है वो तकरीबन 9 बजे तक हमें मिल जाएगा कि पहले राउंड की मतगणना का क्या परिणाम है। जबलपुर में 180 टेबलों पे 8 कमरों में काउंटिंग होगी। चूंकि 8 विधानसभा है तो हर विधानसभा की एक कमरा बनाया गया है। और इस वक्त जो है न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि कार्यकर्ता और जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही है। पवन, आपके पास आगे भी आ जाएंगे, लेकिन इंदौर से मिथिलेश के साथ कलेक्टर वहां पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप बताएं वहां पर क्या तैयारियां हैं? जायजा लिया गया है कलेक्टर की ओर से, क्या कहा गया है? देखिए, कुछ देर पहले ही मेरे साथ कलेक्टर थे, कलेक्टर आशीष सिंह अभी इस वक्त अपनी टीम के साथ में वो अंदर निरीक्षण करने के लिए यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन तैयारियों की अगर बातचीत की जाए तो इंदौर में कल 4 से 5 बजे तक परिणाम पूरी तरीके से आ जाएंगे। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी दी 700 यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ के ड्यूटी लगाया गया, यानी यहाँ के जो कर्मचारी उनकी संख्या 700 है। करीब 21 राउंड होंगे यहाँ पर, 21 राउंड से परिणाम सामने आएंगे। 15,80,000 जो मतदाता जिन्होंने वोट डाला था, ये वो संख्या है जिन्होंने वोट डाला था 15,80,000। तो काउंटिंग कहीं न कहीं 4 से 5 तक पूरी हो जाएगी। लगभग 8 विधानसभा है और 8 विधानसभाओं के लिए अलग अलग राउंड टेबल लगाए गए। इस बार गर्मियों को देखते हुए कुछ खास बदलाव किए गए। फिलहाल इस वक्त भी जहां मैं मौजूद हूं ये पूरा मीडिया सेंटर है और मीडिया सेंटर जी बिल्कुल मिथिलेश, लौटेंगे आपके पास। पवन के साथ पवन का रुख कर लेते हैं। वहां पर एक इंटरेस्टिंग तस्वीर पवन आपके पीछे दिखाई दे रही थी, कुछ लोग नजर आ रहे थे, वो क्या कुछ पका रहे थे, क्या कर रहे थे, जरा बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिला प्रशासन की जो काउंटिंग की तैयारी है उसके अलावा राजनीतिक दलों की भी तैयारियां हैं। इस वक्त हम एक जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं जो लड्डू बना रहे हैं और इनका मानना है कि बीजेपी की जीत
तय है और इसी वजह से लड्डू बनाए जा रहे हैं और कल सुबह से ही ये लड्डू बंटना शुरू हो जाएंगे। मगज के लड्डू बनाए जा रहे हैं। भाई साहब, किस तरह की तैयारी है और लगभग कितने लड्डू बनाए जा रहे हैं? भैया कम से कम 5-6 कुंटल लड्डू बनेंगे और आज दिन पूरी रात काम चलेगा, कल जाके तब शाम तक तैयार हो पाएगा। तो ये किस लिए, कौन बनवा रहा है? ये माननीय विधायक जी बनवा रहे हैं अपने क्षेत्र के, अभिलाष पांडे जी। अभिलाष पांडे जी बीजेपी की तरफ से बनवाए जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी है और क्या लग रहा है कल के परिणाम क्या होंगे? भाई साहब, तैयारी तो आपकी दिख रही है कि लड्डू बन रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या परिणाम आने वाला है? जबलपुर तो भारतीय जनता पार्टी जबलपुर से तो जीत रही है और मोदी जी पूरे देश में 400 पार के साथ जीत रहे हैं। 400 पार के साथ। हाँ। और किस तरह की तैयारी है? अभी लड्डू बन रहे हैं, जलेबी की तैयारी हो रही है, कल जलेबी भी बन रही है, शरबत का भी व्यवस्था बनाई गई है, वो कल सुबह तैयार होगा। कल शाम से कार्य चालू हो गया, अभी भुंजाई चल रही है मगज की, ये कल तक चलेगा। हम लोगों का अंदाज है 4-5 क्विंटल का बनाने का, यानी 5 क्विंटल से ज्यादा के लड्डू बनाए जाएंगे। तो 5 क्विंटल से ज्यादा के लड्डू यहाँ बनाए जा रहे हैं जो कल सुबह से ही बांटना शुरू कर देंगे। यानी जैसे जैसे रुझान आएंगे चुनाव परिणाम के, उसके हिसाब से ये वितरण। जिस तरह की तैयारी पर लग रहा है कि यहाँ पर आश्वस्त है कि भाई ये यहाँ पर जीत बीजेपी प्रत्याशी की हो रही है। सुशील, आप बताएं वहां पर ग्वालियर में किस तरह तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी एमएलबी कॉलेज में जहां स्ट्रांग रूम बना है वहीं मतगणना होगी और मतगणना के लिए 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 12 कक्ष बनाए गए हैं और सभी में 10, 11 से लेकर 14 तक टेबलों की संख्या रहेगी। इसके साथ ही खास बात यह है कि सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों की मतगणना एक साथ शुरू होगी। पोस्टल बैलेट दरअसल एक ही कमरे में रखे गए हैं जहां उनकी गिनती होगी। कलेक्टर का मानना है कि लगभग 9 बजे के करीब पहले राउंड का जो नतीजा है वो घोषित कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ रिहर्सल भी हुई, कलेक्टर ने जायजा लिया इस मतगणना स्थल का। तो कुल मिलाकर यहाँ स्थितियाँ और व्यवस्था है पूरी तरह से सब कुछ व्यवस्था में नजर आए, इसलिए यहाँ पर कलेक्टर जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण करने पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस पूरी बातचीत के लिए। और सबसे तेज नतीजे जो आपको दिखाई देंगे वो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं विदिशा की, जहां वन विभाग की टीम पर हमला किया गया है। लकड़ी माफिया का वन विभाग की टीम पर यह हमला हुआ है। टीम की गाड़ी के शीशे टूटे हैं, बाल बाल बची है यहां पर वन विभाग के कर्मचारियों की जान। जब्त बाइक को छुड़ाकर ले गए थे लकड़ी माफिया। शमशाबाद वन परिक्षेत्र का पूरा मामला है। दिनेश यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, लकड़ी माफियाओं के हौसले देखकर तो लग रहा है कि जैसे यहां पर व्यवस्था वही चला रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की बात की जाए, विदिशा का एक पूरा मामला है शमशाबाद वन परिक्षेत्र का, जहां पर रेंजर और उनकी जो वन विभाग की टीम है वो यहाँ पर गश्ती पर निकलती है। इस दौरान 3 बाइक उनको मिलते हैं और 3 बाइक जो तस्कर थे यहाँ पर लकड़ी लेकर जा रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक चालक तो यहाँ से मौके से निकल जाते हैं, लेकिन एक बाइक को यहाँ पर वन विभाग की टीम यहाँ पर जब्त कर लेती है। लेकिन लकड़ी माफियाओं के तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि वो वापस लौट के आते हैं और वन विभाग की टीम पर हमला कर जो बाइक, जो मोटरसाइकिल जब्त की है उसको यहाँ पर छुड़ा कर ले जाते हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि विदिशा की लटेरी शमशाबाद इलाके में जो तस्कर हैं वो लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं और वन विभाग की टीम भी यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई करने से लगातार नहीं कर पा रही, जिसके चलते यहाँ पर जो हौसले हैं वो वन विभाग की टीम के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पर ठगा सा महसूस करते हैं कि टीम जब जाती है लेकिन किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती। जो तस्कर होते हैं, जो माफिया होते हैं, वो यहाँ से मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन ये पहली बार की घटना नहीं है, कई बार यहाँ पर जो हमले ऐसी वन विभाग की टीम पर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस एक्शन या ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए दिनेश। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।